आज अलकादर ट्रस्ट केस की अडयाला जेल में समाअत थी और मैं आपको बताना चाहूँ कि अलकादर ट्रस्ट केस में जज साहब उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि जो पॉइंट आप बरीत वाली दरख्वास्त के अंदर उठा रहे हैं तो वो पॉइंट आप अपील के अंदर कीजिएगा। यानी उनको कैसे पता चल गया कि सज़ा होनी है और उसकी अपील होनी है। तो वाज़े आपके सामने मौक़िफ़ रखना चाहते हैं कि यहाँ पर एहतसाब अदालत के जज साहब ने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि वो सज़ा देने की तरफ जा रहे हैं। ये उनके रिमार्क्स और उस तरह और उसके साथ साथ जिस तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है, ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं। अगर ट्रायल की बात की जाए, ठीक है जी, अगर ट्रायल की बात की जाए तो ट्रायल डे टू डे चल रहा है। क्यों ट्रायल डे टू डे चल रहा है? इस वक्त आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया नैब तरमीम के हवाले से, उसके बाद तो सारे केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए थे खान साहब के, क्योंकि जो तरमीम के ऊपर फैसला आया उसके मुताबिक तो ये केसेस चल ही नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद चल रहे हैं और सिर्फ खान साहब के चल रहे हैं। पाकिस्तान में और किसी का केस नहीं चल रहा नैब में, सिर्फ खान साहब के केसेस चल रहे हैं। और फिर आज से कल, कल से परसों जहां आप देखें कि हाई कोर्ट ने एक हुक्म इम्तना भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 26 तारीख तक इस ट्रायल को जो है वो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हुक्म इम्तना देने के बावजूद एहतसाब अदालत के जज जो हैं, आज भी क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, जिरा हुई और आज से फिर कल पर रख दिया है। तो ज़बरदस्ती बंदूक की नोक के ऊपर ट्रायल चलाना चाहते हैं। ये जेल के अंदर एक बंद कमरे के अंदर तमाशा लगा हुआ है, एक फिल्म चल रही है, ना फेयर ट्रायल है, झूठे केसेस हैं और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और जज साहब पहले से ही कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर ये वाले पॉइंट उठाइएगा। यानी उन्हें पहले ही पता चल गया कि सज़ा होनी है। नंबर 2 बात ये है, खान साहब ने जो बात की है, उन्होंने आज फिर बात रिपीट की है कि 4 अंपायर्स के साथ खेलकर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सारा जुल्म जबर किया गया, क्रैकडाउन किए गए, जेल में डाला गया, नवाज शरीफ को लाया गया, मसरत पर शोबाज को बिठाया, जो जो कुछ हुआ है, ये 4 अंपायर्स के साथ खेले हैं। अब उन्हीं को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन इस वजह से उन्हें देना चाहते हैं और तरमीम इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि 8 फरवरी को जो अवाम के वोट के ऊपर, मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया था, उसके ऊपर पर्दा रखना है। और जो 9 मई का वाक़या, जो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि हमारे खिलाफ एक मुकम्मल तौर पर यह प्लान था, जो हमारे ऊपर यह वाक़या मनसूब कर रहे हैं, ये साजिश थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ थी। तो उन्होंने बात की है कि 9 मई और 8 इन दोनों के लिए ये सारी तरमीम की जा रही हैं। तो हम इसे और पूरी ये कौम इसे मुस्तरद करती है। नंबर 3 बात, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक आपकी यहाँ पर लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होती। जब यहाँ पर चोर, माफिया, मैंडेट चोर बैठा दिए जाएंगे, जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टियाँ बाहर बनाई हैं, और वो ये कहें कि आप बाहर से इन्वेस्टमेंट, उन्होंने कहा कि ओवरसीज ऐसे नहीं, वो बेवकूफ़ नहीं है कि जो माफिया यहाँ पर बिठाया गया है वो सारी जायदादें बाहर। उन्होंने कहा कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी प्रॉपर्टी बाहर नहीं होगी। तो लिहाजा अपनी प्रॉपर्टियाँ बाहर रखें और लोगों को कहें कि ये, और मुल्क के अंदर जब लेजिटिमेट गवर्नमेंट आएगी, बाहर से दुनिया का एतमाद होता है, इन्वेस्टमेंट आती है, और इन्वेस्टमेंट के बगैर आपकी इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। तो लिहाजा ये चीज़ ज़रूरी है। फिर जो डिजिटल दहशतगर्द कहने के हवाले से बात की जा रही है, आज भी बयान दिए जा रहे थे, वो शर्जील मेमन और पत्नी कौन कौन क्या कह रहा था, और इससे पहले भी दिए जाते रहे। उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टियाँ बाहर बनाएंगे, मुल्क का पैसा लूटेंगे, अवाम का मैंडेट चोरी करेंगे, लोगों को अगवा करेंगे, जजेस को थ्रेट्स करेंगे, MNAs को असम्बली से उठाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, वीडियोस बनवाएंगे। तो क्या अवाम बात नहीं करेगी? तो जो अवाम बात करेगी, ये अवाम की आवाज़ है। ये आप ये ना कहें, ये पूरे मुल्क की आवाज़ है, और आप मुल्क की आवाज़ को कह रहे हैं कि ये डिजिटल दहशतगर्द हैं। खान साहब ने जो और बात की वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, एक ही अदारा बच गया था, तो उसे तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये हमला कर रहे हैं, ये तरमीम के ज़रिए चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनके मुताबिक चले, नवाज शरीफ के मुताबिक चले, जरदारी के मुताबिक चले, और एक काजी फाइसा को कि वो कहीं उस कुर्सी पर बैठा रहे
एक अदालत से हटाकर दूसरी अदालत के अंदर बिठाकर उस अदालत को ऊपर बिठाना चाहते हैं ताकि मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने कहा कि निचली जो अदलिया है उसके ऊपर तो पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया है, तो एक अदारा बच गया था, उसे भी तबाही के दहाने पर ले जा रहे हैं। और उन्होंने जलसे के बारे में बात की है। देखिए, उन्होंने कहा है कि हर सूरत अवाम जो है खौफ के बुत तोड़कर लाहौर जलसा गाह पहुँचे। इस जलसे के अंदर जो हमारा काज है वो क्या है? जलसे के अंदर हमारा काज है सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी, यानी अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की आज़ादी, इस मुल्क के हर फर्द, हर शख्स की आज़ादी और खान साहब की आज़ादी के लिए हमने निकलना है। डू एंड डाई का लफ्ज़ खान साहब ने इस्तेमाल किया है कि कश्तियाँ जला के आपने लाहौर हर सूरत पहुँचना है। उन्होंने कहा है कि मैं 15 महीने से जेल में हूँ, मेरी बीवी 7 महीने से जेल में है, तो लिहाजा आप ये जेलों से ना घबराएं। आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, आप तैयार हों, जेलों से खौफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इंसान ही रहते हैं और कोई भी ना घबराए, हर सूरत हर बंदा निकले और इस जलसे को कामयाब करे। जहाँ तक बात है कि खान साहब की सेहत के हवाले से, देखें खान साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पर फिट हैं, ना उनको कोई ब्लड प्रेशर का कोई मसला है, ना उनको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, ना उनको कोई और मसला है। तो अगर दौरान कस्टडी उनकी कोई हेल्थ ख़राब होती है या ज़रा भी कोई ऐसा मामला होता है उनकी हेल्थ के हवाले से, तो जिन्होंने इस वक्त खान साहब को कस्टडी में रखा हुआ है वो तमाम लोग इसके ज़िम्मेदार होंगे। फिर वो जाने, हम जानेंगी और ये कौम जानेगी। और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज आमिर फारूक साहब ने ये फैसला दिया, क्योंकि खान साहब को हमने सारा बता दिया था कि आमिर फारूक साहब ने 2 महीने और 20 दिन के बाद जो हाई कोर्ट के अंदर फैसला महफूज किया गया था 3 हलकों के हवाले से, दोबारा इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। कानून ये कहता है कि 180 दिनों के अंदर इलेक्शन पटिशन डिसाइड करनी होती हैं, लेकिन यहाँ पर ना कानून देखा जा रहा है, ना आइन देखा जा रहा है और उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और उसके अंदर फिर सहूलतकारियाँ की जा रही हैं। क्यों लटकाया जा रहा है कि 5 साल गुजर जाएं उसके बाद फैसला देना है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि दफ़ा 144 की बात की गई है कि दफ़ा 144 लग गई है। देखें, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर पहली दफ़ा 144 है और पूरा मुल्क पहले ही जेल बन चुका है। तो लिहाजा खौफ के बुत तोड़ें, इंशाअल्लाह ताला जलसा जो है लाहौर हर सूरत होगा और फिर वहाँ से इंशाअल्लाह ताला खान साहब की हदायत के मुताबिक नेक्स्ट जो है हमारे जलसे का ऐलान होगा। अब देखते हैं कि पिंडी सजता है या मियाँ वाली, लेकिन कोई एक जगह का अनाउंसमेंट होगी और फिर इंशाअल्लाह ताला उसी के ऊपर आवाम पहुँचेगी।